गोविंद नमो नमः। श्री कृष्ण नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर नित्य है, निरंतर शुभ भावों से संयुक्त होकर गतिशील जिज्ञासु वृंद गत कई दिनों से आप भगवान की उस महिमा का श्रवण कर रहे हैं जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। आत्मैव केवलम सर्वम, जो भी कुछ है वह परमात्मा ही है। कारण भी परमात्मा ही है और कार्य भी परमात्मा ही है। उपादान भी परमात्मा ही है और निमित्त भी परमात्मा ही है। संसार भी परमात्मा ही है, ईश्वर भी परमात्मा ही है और जीव भी परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, यहां परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। लेकिन अपने आप में जीव भाव की कल्पना करके यहां पर कुछ साधक ऐसे होते हैं जो परमात्मा की ओर दृष्टि न रख करके भोगों की ओर दृष्टि रखते हैं। उनका सारा जीवन भोगों को एकत्र करने में लग जाता है और विभिन्न कथाओं में या मैं कहूं तीनों वेदों में जब वह स्वर्ग के संदर्भ में चर्चा को सुनते हैं तो उनका मन स्वर्ग के भोगों की ओर आकृष्ट हो जाता है। स्वर्ग उन्हें लुभाने लगता है। उनका मन स्वर्ग में रमण करने लगता है और वह अब वे उपाय करने लगते हैं जिनके द्वारा उन्हें स्वर्ग के वे भोग प्राप्त हो सके। इसके लिए चाहे इस लोक के भोग मिले अथवा ना मिले, लेकिन स्वर्ग के भोगों की लालसा उन्हें उस ओर आकृष्ट करती है, उन कर्मों की ओर आकृष्ट करती है जिनके करने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इस मृत्यु लोक में जिसने भी शरीर को धारण किया उनको मालूम है कि मृत्यु लोक के भोगों को ये शरीर कितने समय तक भोग सकता है। क्योंकि जिस समय वह चिंतन करता है तो जवान हो चुका होता है और जवान होने पर अब उसको पता है कि तेरे लिए ये संसार के भोग 20-30-40 साल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिर जर्जर अवस्था आ जाएगी और तुझे इस शरीर को छोड़ करके यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इसलिए अगर यदि 20-30-40 साल के भोगों का परित्याग करके 20-30 हजार साल के लिए भोग मिलते हों, सुख मिलता हो, समृद्धि मिलती हो, मनोवांछित पदार्थ मिलते हों, स्वर्ग की अप्सराएं गंधर्व मिलते हों, देवता मिलते हों, नंदन वन मिलता हो, कल्प वृक्ष मिलता हो, सदा के लिए जवानी मिलती हो इतने लंबे समय के लिए, तो वो
यहाँ के भोगों को तुच्छ मान करके इनका तो त्याग करने के लिए लालयित हो जाता है, वो भविष्य की ओर देखने लगता है, और भविष्य की ओर देखने के कारण से वह यहाँ पर क्या करता है। अब इस चर्चा की, इस बात की चर्चा अब भगवान आगे करने जा रहे हैं। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापाय गिरिष्टवः स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् मस्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान्। कहते हैं वो जब ये चिंतन करता है तो यहाँ पर मनीषियों से उसे जो कहते हैं कि 3 प्रकार के भोग यहाँ पर कहे गए हैं, और ये 3 प्रकार के जो भोग वो मिलते हैं उसको, वो कहाँ से मिलते हैं। कहते हैं त्रैविधा, त्रैविधा माने 3 प्रकार की विद्याएं। कौन सी विद्याएं? ऋग्वेद की विद्या, यजुर्वेद की विद्या और सामवेद की विद्या। उसके द्वारा वह सुनता है इन तीनों के द्वारा कि स्वर्ग के भोग बड़े दिव्य हैं, और वहां पर स्वर्ग में बड़ी दिव्य स्थिति है। उसके लिए मुझे देवताओं को सोमरस पिलाना होगा। देवताओं को अगर सोमरस पिलाया जाए तो सोमरस के पान से देवता परिपुष्ट हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और जब देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो पुण्यों की वृद्धि होती है, और उससे फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मुझे यज्ञ करने चाहिए। अनेकानेक प्रकार के यज्ञों का विधान इन तीनों वेदों में यहाँ पर किया गया है, और जो तीनों वेदों में ये कर्मकांड का विधान है, अग्नि के माध्यम से इंद्र को तृप्त करने का विधान है, क्योंकि इंद्र को भी यहाँ पर ये लोग भगवान के समकक्ष मान लेते हैं, इन्हें इंद्र के भोग ही दिखाई देते हैं। इसलिए अब ये प्रयास करने लगते हैं। आपने अनेक बार सुना होगा शास्त्रों में कि देवताओं को सोमरस का पान कराया जाता है, और इस सोमरस को अनेकानेक प्रकार से यहाँ किंवदंतियां हैं परिभाषित किया गया है। जो उनसे लोग गलत मार्ग पर चलने वाले हैं, अभक्ष पेय का पान करने वाले हैं, वे लोग उस अभक्ष पेय को ही सोमरस कहने लगते हैं, जबकि सोमरस की महत्ता असीम है शारीरिक दृष्टिकोण से, पारमार्थिक नहीं, शारीरिक दृष्टिकोण से। कहते ये सोमलता के नाम से अथवा सोमवल्ली के नाम की एक लता होती है, जैसे हमारे यहाँ लताएं होती है बेरी, ऐसे ये सोमलता होती है, और इसकी एक विशेषता होती है। इसका गुण क्या होता है? कहते हैं चंद्रमा के गुणों को ग्रहण किए वो होती है, और इसीलिए इसका नाम के साथ सोम जोड़ा गया है। ये जो सोम जोड़ा है चंद्रमा से जोड़ा है।
कहते हैं सोमलता की भी कलाएं चंद्रमा की भांति वृद्धि को प्राप्त होती है और अक्षय को प्राप्त होती है। कहते हैं जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होकर के पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, और कृष्ण पक्ष में अक्ष को प्राप्त होकर के अमावस्या को जीरो हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से इस सोमलता की बात कही गई है। इस सोमलता में क्या है? कहते हैं शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन इस पर एक पत्ता आता है, और दूसरा दिन जैसे ही आता है तो पत्ते 2 हो जाते हैं, तीसरे दिन 3 पत्ते हो जाते हैं, चौथे दिन 4 हो जाते हैं, और होते होते पूर्णिमा तक इस पर 15 पत्ते हो जाते हैं। और जैसे ही अगले दिन कृष्ण पक्ष आता है एक पत्ता गिरता है, अगले दिन दूसरा गिरता है, फिर तीसरा गिरता है, और जिस दिन अमावस्या आती है 15 के 15 पत्ते गिर जाते हैं। अमावस्या को 15 पत्ते गिर जाते हैं। तो ये जो 15 के 15 पत्ते गिर जाते हैं पत्तों से रहित हो जाती है। तो ये चंद्रमा की भांति इसका व्यवहार है, इसीलिए इसका नाम सोमलता है। और इसका जो रस निकाला जाता है उसी रस को सोमरस कहते हैं। और वेदों में वर्णित जो यज्ञ है उनका जो अनुष्ठान करने वाले हमारे ऋषि हैं वो कहते हैं कि ये जो सोमरस का पान करते हैं, इस सोमरस के पान करने से कहते हैं स्वर्ग के प्रतिबंधक अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति में जो बाधक हैं, कौन बाधक है? कहते पाप। स्वर्ग में व्यक्ति कब जाता है? जब पुण्यों की अधिकता हो जाती है। पुण्यों की अधिकता होने पर स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो ये सोमलता का पान देवताओं को कराया जाता है और अपने आप किया जाता है, इससे उसके पापों का क्षय होता है, पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए सोमलता को एक नाम और दिया गया है। यहां भगवान ने कहा है पूत पापः। अभी आपने पढ़ा ना, त्रैविधा माम सोमपः पूत पापः। ये सोमरसा, सोमरस पापों को नष्ट करने वाला है। पूत पापः, जो पापों को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो ऐसे साधक हैं जिनके मन में ये भाव बैठा हुआ है कि हमें तो स्वर्ग चाहिए, तो वे सोमरस को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सोमरस के लताओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनका रस निकाल करके देवों को पान कराते हैं, स्वयं पान करते हैं। इस सोमलता की बड़ी महिमा उनको दिखाई पड़ती है। और इस सोमरस की आकृति के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। कहते ये जो सोमलता होती है, इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये पत्ते सर्पाकार, सर्पाकार, सर्प की आकृति वाले पत्ते होते हैं इसके, सोमलता के। और कहते हैं जहां पर बेल में से, लता में से ये पत्ते निकलते हैं, वहां पे गांठ सी पड़ जाती है। ऐसा तो बहुत जगह देखा है। तो वो जो गांठ सी पड़ जाती है, कहते वो लाल रंग की होती है। पहचान बता दें, लाल रंग की होती है। और कहते हैं इसका रस या इसकी डंडियां, इसके पत्ते कब निकालने चाहिए?
कहते हैं पूर्णिमा को निकालने चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के बाद भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, और पूर्णिमा पर पूर्ण यौवन होता है, ये कह लीजिए, पूर्ण गुणों से संयुक्त तो होते हैं, ये कह लीजिए, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल परम स्थिति है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन इसमें 5 चीजें कही गई जो लाई जाती हैं। इसमें इसके मूल को लाया जाता है, इसकी डंडी को लाया जाता है, इसके पत्ते को लाया जाता है, और इस पर जो फूल आता है उसे लाया जाता है, और इस पर जो फल आता है उसको लाया जाता है। मूल यानी जड़, डंडी टहनी है, इसके पत्ते, फूल और फल, ये 5 चीजें हो गई। तो इनको कहते हैं ये इन 5 चीजों से युक्त, इसको पंचांग कहा गया। ऐसी सोमवल्ली, आपने पारे का बहुत नाम सुना होगा। हमारे यहाँ क्या होती है, वो पारे से पारस मणि होती है, यहाँ उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं जो सोम वृक्ष होता है ये पारे को भी बांध देता है, पारे को बांध देता है। इसके द्वारा पारे की भस्मादि भी बनाई जाती है। और इसकी एक विशेषता ये है, कहते हैं इसका जो कंद निकाला जाए, विधि दे रखी है भाई, अब ध्यान रखना, सोना बनाने में, क्योंकि लोगों को सोना बहुत चाहिए। और कितना सोना कल्पना करके देखना, जो यहाँ पर विधि दी है, इसीलिए आज मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। मुझे भी पढ़ने को मिल गया तो मैंने आपको बता दी भाई। कहते हैं ये जो सोम लता है, इसका जो कंद निकाला जाए, कंद अंदर से है, तो वो जो कंद निकाला जाता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अब 3 चीजें हैं, एक सोमलता का कंद है, और इस सोमलता के कंद को धतूरे के साथ, यद्यपि मैं इसको बिल्कुल निषिद्ध पदार्थ मानता हूं, लेकिन भगवान ने प्रकृति में जो भी कुछ बनाया है उसमें कुछ विशेषताएं भी दी। और मैं भगवान शिव की जब उपासना की जाती है, बहुत लोग हैं जो भांग धतूरा भगवान शिव को अर्पित करते हैं, लेकिन भाई मैंने कई बार शिव पुराण पढ़ी, उसमें मुझे कहीं भी भांग धतूरे से शिव के पूजन का विधान दिखाई नहीं दिया। जहां भी दिखाई दिया, घृत दिया, दूध दिया, बिल्व पत्र दिए, फल दिए, पुष्प दिए, शहद दिया, इस तरह की चीजें तो मैंने देखी, लेकिन कहीं मेरे को नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी पता नहीं भाई लोग क्यों करते हैं। मेरे साथ तो कई बार घटनाएं घटी, जब भी मैं किसी ज्योतिर्लिंग पर जाता हूँ, शिवलिंग प्रसिद्ध जहाँ हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ तो बस वो तैयार रखते हैं बेचने वाले। लेकिन मैं तो भाई हाथ जोड़ देता हूँ। काशी जी में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, नीलकंठ महादेव पर भी ऐसा ही हुआ, कई जगह हो चुका है ऐसा। मैंने भाई मेरे को तो छोड़ा करो, तो मैं धतूरा चढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये भांग चढ़ाऊंगा। ये दूध सा दिख रहा है, तुम दूध ही दे दो ना भाई, मैं तो दूध तो चढ़ा सकता हूँ, लेकिन इन मादक पदार्थों को स्पर्श करना भी मेरे लिए उचित नहीं। तो खैर, लेकिन यहाँ पर धतूरे का दिख रहा है, इसलिए अब भाई वो विद्या है, विज्ञान है, क्या है वो राम जी जाने। क्योंकि आज के समय में ये सोमलता उपलब्ध होनी ही महाभारत है। इसका ज्ञान होना पहले तो बहुत हुआ करती थी, तभी तो हमारे ऋषि जब यज्ञ किया करते थे तो इस सोमरस का पान देवताओं को कराया करते थे। सोमरस का आपको कई देवता प्रकट होकर के पीते थे क्या? भाई ये सब प्रतीकात्मक पूजाएं हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो ये प्रतीकात्मक है, भगवान को आप रोज भोग लगाते हैं, ऐसे सोमरस का भोग देवताओं को लगाया जाता है। तो इस सोमरस की जो सोमलता है, इसका गूदा निकाला जाता है, कंद,
और कहते हैं उसे धतूरे के साथ, धतूरा उस कंद में लिपटा हुआ है, और उसको फिर पारस के साथ, उसके ऊपर पारस, ये तीन चीजें। कहते हैं इन तीनों चीजों को अगर यदि मिला करके सेवन किया जाता है तो शरीर लोहे की तरह से दृढ़ हो जाता है। इसकी विशेषता ये है, इसलिए सोमरस का पान देवताओं को कराया। सोम लता का गोदा, धतूरा और पारा। अब आप कहेंगे पारा तो अगर यदि किसी ने खा लिया तो तुरंत मर जाएगा, पारे की तो ये विशेषता होती है, लेकिन शायद इनकी कोई रिएक्शन होकर के, इन तीरों की कोई रिएक्शन होती होगी। ये जो धतूरा है हो सकता है पारे के उस काटने के प्रभाव को नष्ट कर देता हो, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने सुना है कि ये विषनाशक है। भगवान शिव को भी जो कुछ लोग कहते हैं ना, चढ़ाते हैं, तो उसके पीछे उनका यही भाव होता है कि जो विष की ज्वाला है उसको नष्ट करने वाला है, वो राम जी जाने। लेकिन मैं कभी भी इसका भाई विधान नहीं करता हूँ, मैं इसको विधेय नहीं मानता हूँ, मैं तो इसको निषिद्ध ही मानता हूँ। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। अब आगे भाई भगवान की क्या व्यवस्था है वो भगवान जाने। तो खैर कहते हैं ये इससे शरीर लोहे की तरह से दृढ़ हो जाता है। और फिर आगे कहा कि ये पारा कैसा हो जाता है। ये जो तीनों चीज मिली ना, अब इन तीनों के मिलने से ये जो पारा है ये लोहे की तरह दृढ़ हो जाता है, पारा ठोस हो जाता है। और इस पारे की ऐसी दिव्य विशेषता हो जाती है कि ये बंधा हुआ पारा मान लीजिए 2 ग्राम बंधा हुआ पारा है, तो लाख गुना लोहे को सोना बना देता है। तो 2 का लाख से गुणा कर दीजिए, यानी 2 लाख ग्राम सोना बना देता है। 2 ग्राम। अब आप चिंतन करके देखिए। अब आप कहेंगे भाई सब हवा हवाई है। नहीं भाई, अब मैं आपको बताता हूँ शास्त्र की बात। जो यज्ञ करते हैं इन तीनों वेदों के माध्यम से, जो यज्ञ किए जाते हैं और उन्हें सोमरस अर्पित किया जाता है, तो जितना सोमरस ये अर्पित करते हैं इससे वो तृप्त होते हैं। और जब इस लोक से उनकी यात्रा परिपूर्ण होती है, इस लोक की यात्रा परिपूर्ण होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं ना, भगवान ने यही तो कहा, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक। सुरेंद्र लोक में, इंद्र के लोक में जाते हैं उन पुण्यों के परिणाम से। यही तो है पुण्य। और वहां क्या होता है आपने सुना होगा, स्वर्गलोक की विशेषता है। स्वर्गलोक में जो जीव यहाँ से जाता है उसका शरीर सदा युवा रहता है। पहली बात तो वहाँ बुढ़ापा नहीं है। दूसरी बात क्या सुना है? मनोवांछित पदार्थ। आप स्वर्ग की अप्सराओं को देखिए, स्वर्ग के देवताओं को देखिए, आभूषणों से लदे पड़े हैं। दूसरी बात, उनके महलों के बारे में जो कल्पना की गई है, और वो कल्पना यूं नहीं की गई, हमारे मनुष्यों ने ध्यान के द्वारा उनको देखा। और दूसरी बात यह है कि वहां से जहाँ नीचे आए भी आए हैं ना, जिनको स्मृति रह जाती है तो वहां भोग करके आए हैं, ये भी है ना। तो वहां स्वर्गलोक में उनके जो महल हैं, कहते हैं वो सोने के बने हुए हैं। अब यहाँ कितने सोने का दान किया जीवन में?
विचार करके देखिए, जितना यहां दान किया उसका लाखों गुना वहां पर मिल जाता है। ये भी भाव है। पहले पारस पथरी का जो जिक्र आया, उस पारस पथरी से 1 लाख गुना सोना बन जाता है, ये बात ठीक, लेकिन परलोक में मिल जाता है जब देवताओं को तृप्त किया जाता है। स्वर्ग में यही तो है, जो चीजें यहां पर दुर्लभ हैं वही चीजें स्वर्ग में सहज सुलभ हैं। यही तो चीज है। वहां किसी को भूख प्यास नहीं है, कोई भूखा नहीं, वहां कोई गरीब नहीं, वहां तो सब अमीर ही अमीर है। तो हमारे यहाँ यज्ञ के द्वारा ये विधान किया गया है कि वो यहां से पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक में जाता है, और स्वर्गलोक में जाकर के क्या होता, तीतम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो वहां पर जाता है, विशाल स्वर्ग, विशाल, और स्वर्गलोक में जाकर के भोग ही भोगों में रत रहता है। स्वच्छंद रूप से वहां पर उसको भोग उपलब्ध होते हैं। जो वस्तुएं यहाँ पर ये जीव चाहता है, वह वस्तुएं यहाँ तो उसको मिल के नहीं देती, या मिलती हैं तो बड़े कष्ट से मिलती हैं, कष्ट साधते हैं, लेकिन वहां पर वही वस्तुएं सहज सुलभ है। और जब सहज सुलभ होती है तो वहां पर उनका भोग लगाता है। अब यहाँ तो किसी को रसगुल्ले खाने को मिल जाए, मिलते हैं, तो रसगुल्ले जब खाने को मिलते कितने खाएगा भाई? उसकी एक लिमिट होगी ना, उसे पता है अगर यदि ज्यादा खा लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कल यहाँ एक रसगुल्ले का भोग लगाया, अब बाद में ये हुआ फिर वो देखा भोग लगा हुआ है, अब विचार करने लगे कैसे खाएं। अब उसी के रसगुल्ले को खाने के बारे में सोचना पड़ा। क्यों सोचना पड़ा? क्योंकि शरीर, वो कहते हैं ना वो बच्चे को टाटा बाय बाय, मीठे को टाटा बाय बाय कर दो, शरीर ये कहता है, जी तो करता है। ऐसा कौन है जिसका मिठाई खाने को जी नहीं करता? ऐसा कौन है जिसका पकवान खाने को जी नहीं करता? ऐसा कौन है जिसका चाट पकौड़ी खाने को जी नहीं करता? ऐसा कौन है जिसका अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मन नहीं करता? ऐसा कौन है जिसको अच्छे अच्छे आभूषण पहनने को मन नहीं करता? ऐसा कौन है जिसको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर कोठियों बंगलों में रहने का मन नहीं करता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का मन नहीं करता, विमानों की यात्रा करने का मन नहीं करता? सबका करता है भाई। लेकिन शरीर की सामर्थ्य और जेब की सामर्थ्य दोनों देखने पड़ेंगे ना। हवाई जहाज की यात्रा कोई भी कर ले, लेकिन जेब में पैसा भी तो होना चाहिए हवाई जहाज में बैठने के लिए। कोठी बंगला तो कोई भी बना ले, लेकिन जेब में पहले पैसा होना चाहिए जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए। आभूषण कोई भी खरीद ले, लेकिन पैसा हो तभी तो खरीदेगा। तो यहां इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है, तो भगवान ने यहां पर विधान किया वेदों के माध्यम से कि आप यहां पर यज्ञ कीजिए, यज्ञ वही श्रेष्ठतम का। कहते अगर यदि यहां पर आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ से तात्पर्य मैं बार बार कहता हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम् त्वया प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यज्ञ क्या है? कहते हैं दूसरे का उपकार करना और किसी को पीड़ा ना देना, यही यज्ञ है। ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और जब ये कार्य करता है ये जीव यहां पर रह करके, तो वो यहां से स्वर्गलोक की यात्रा करता है। केवल शुभ कार्य करने से, ये शुभ कार्य है। दूसरे का हित करना ये शुभ कार्य है। दूसरे के लिए जीवन को खपा देना ये शुभ कार्य है। त्याग करना
तन का, मन का, धन का, ये सुख का, ये परोपकार है। और यही हेतु बनते हैं। यहां पर भले ही उसके पास धन वैभव ना हो, लेकिन अगर ऐसे कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है माता पिता की, सास ससुर की, सेवा कर रहा है गरीबों की, सेवा कर रहा है सहाय की, और मैं कहता हूं सेवा की आवश्यकता तो भाई संपन्न को भी है। शरीर तो सबके खराब है। क्या जो एक अमीर आदमी है, मान लीजिए अंबानी बंधु हैं, हमारे यहाँ के सबसे बड़े सेठ मुकेश अंबानी, क्या उसका शरीर नहीं थकता है? क्या उसे आराम की आवश्यकता नहीं होती है? क्या उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है? क्या वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा शाम को मेरे पैर दबा दे तो मुझे शांति मिल जाए? लाख नौकरों से दबवा ले, उससे शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर यदि उसका बेटा आकर के 10 मिनट के लिए उसके पैर दबा देगा, अगर नीता अंबानी की बहू आकर के 10 मिनट, आध घंटा बैठ कर के अपने हाथों से उसके पैर दबा देगी, तो उसे लगेगा कि मुझे आज स्वर्ग का आनंद मिल गया, ये जीवन सफल हो गया। यही है सेवा। सेवा सबको चाहिए, गरीब हो अमीर हो, इस बात से संबंध नहीं है। संत फकीर हो, उनको भी सेवा की आवश्यकता है भाई। कौन सा संत फकीर ऐसा है जिसका शरीर वृद्ध नहीं होता है? जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो शरीर में असमर्थता आ जाती है। उस असमर्थता के होने पर क्या उनको सेवा की आवश्यकता नहीं है? भले चाहे वो अपेक्षा ना करते हो, लेकिन शरीर तो अपेक्षा करता है। और उस समय पर शिष्यों का धर्म बनता है कि वो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। शिष्य का धर्म है। भले उसकी अपेक्षा नहीं है, भले वो परमात्मा से मिल गए हैं, लेकिन शरीर तो अपनी जगह, जब तक देह है, देह धरे का दंड है, सब काबू को हो। जब तक देह रहती है तब तक शरीर के प्रारब्ध को सबको झेलना ही पड़ता है। बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोग। जो ज्ञानी होता है वो समझ के द्वारा इस शरीर का भोग समझते हुए सहज भाव से उसको सहन करता है, और जो मूर्ख होता है वो रोज रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो मेरे मित्रों, यहाँ इस लोक में जो चीज दुर्लभ है, स्वर्ग लोक में वो सहज सुलभ है। वहां किसी को सेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां शरीर में बुढ़ापा आता नहीं है, शरीर में सदा जवानी रहती है, शरीर में असमर्थता नहीं आती है, इंद्रियां शिथिल होती नहीं है। वहां पर इंद्रियां सदा ही सुदृढ़ बनी रहती है। कारण सोमरस का पान करने को मिलता है, और ये सोमरस उनके शरीर को लोहे की तरह से सुदृढ़ बना देता है। ये विशेषता है स्वर्ग लोक की। लेकिन मेरे मित्रों, उसकी भी एक अवधि निश्चित है। वो भले ही स्वर्गलोक में चले गए थे, तब भुक्त्वा स्वर्गलोकम विचारम, स्वर्गलोक के भोग भोगने को भले मिल रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा आएगा। कौन सा समय आएगा? जब खाते में, अब भाई 1 लाख गुना ही तो बना है, वो 1 लाख गुना भी तो एक दिन खत्म होगा या नहीं होगा? खत्म तो होगा। तो क्या होगा? क्षीणे पुण्यः, पुण्यों का अक्षय होगा, पुण्य कम होंगे, पुण्य घटेंगे। और जब पुण्य घटेंगे तो जैसे धन के भंडार में से खर्च करने पर भंडार घटता चला जाता है, उसी प्रकार से उनका भंडार घटता चला जाता है। क्षीणे है पुण्य, पुण्य क्षीण होने लगते हैं। और पुण्य क्षीण होते होते एक दिन ऐसा आता है कि उनकी पॉकेट खाली, और जब पॉकेट खाली हो जाती है भाई, तो उसके बाद क्या होता है? मृत्यलोकम विशन्ति ही, फिर से धक्का दिया, स्वर्ग से धक्का दिया, और धक्का दे करके कहने लग जा बेटा बहुत हो गया, अब फिर से वहीं जाओ, फिर से मनुष्य की योनि में जाओ, और दोबारा से फिर से पुण्य करके आना। और क्योंकि पूर्व के संस्कार हैं परोपकार करने के,
फिर से परोपकार करने लगता है, और परोपकार करके फिर से अगर सकाम कर्मों से युक्त होता है तो फिर से स्वर्ग में चला जाता है, बारंबार स्वर्ग में जाता है, और बारंबार पुण्य क्षण होने पर यहां इस मृत्यु लोक में आ जाता है। और ये चक्र ऐसा ही है भाई, जैसे आपने रहट चलती देखी, जो हमारे युग वाले हैं उन्होंने तो देखी होगी, अगली पीढ़ी तो जानती नहीं रहट क्या होता है। वाटर साइकिल उसमें पढ़ाते हैं साइंस में। क्या होता था, एक चक्री होती थी। कैसी चक्री होती थी, उसमें गोल और उसमें बाल्टियां लगी हुई होती थी, कुएं में लगाई जाती थी, नीचे बाल्टियां जाती, पानी भरती, ऊपर आती, और ऊपर आकर के धीरे धीरे वो पानी बाहर जमीन में गिरती जाती, धीरे धीरे पानी जमीन में गिर जाता, पानी खाली हो जाता। बस यही तो है, पानी भर के लाना फिर छोड़ देना, फिर भर के लाना फिर छोड़ देना। मृत्यु लोक में आकर के पुण्य कर्मों की ये खेती करना, सोना उपजाना, स्वर्ग में चले जाना। जब भर जाती थी बाल्टी, स्वर्ग में चले गए, ऊंचाइयों पर चले गए, और फिर ऊंचाई पर जाने के बाद फिर से पुण्यों की बाल्टी में का जल जब समाप्त हो गया तो फिर से नीचे आ गए, और नीचे आने पर फिर करो प्रयास, फिर माल इकट्ठा करो, फिर कपड़ घस करो, फिर संघर्ष करो, फिर विपरीतताओं को झेलो। यही तो होता, और सारे जीवन यही चक्र चलता रहता है, इस मनुष्य शरीर में भी, देवों के शरीर में भी। और ये जीव सदा परमात्मा से विमुख रहता है इन सकाम कर्मों के कारण से। तो सकाम कर्मों की गति तो यही है भाई, सकाम कर्मों का फल आखिर में सबको यही मिलना है। इसलिए भगवान कहते हैं निश्चिंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तायां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान फिर इसीलिए बार बार कहते हैं, अरे तू इन विनाशी भोगों के चक्कर में क्यों लगा हुआ है, जरा अपने चित्त को इन भोगों से हटा। भोगों से तू वैसे भी हटा रहा है ना, लेकिन भोगों से हटाकर तू दूसरे भोगों को प्राप्त करने के लिए हटा रहा है। यहाँ जब तू परोपकार करता है तब भी तो भोगों से चित्त को हटा रहा है, तब भी तो तू त्याग कर रहा है, तब भी तू शुभ कार्य जब कर रहा है तो त्याग तो कर रहा है ना। लेकिन उस समय तो देवलोक देख रहा है, कहते बस इस वृत्ति को डाइवर्ट कर दे, इस मन को बदल। अगर मन को तूने बदल दिया तो तेरा कल्याण हो जाएगा। इस चित्त को जो तूने स्वर्ग लोक में लगा रखा है, इस चित्त को स्वर्ग लोक से हटा करके मुझ में लगा। अनन्य सुचिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते। कहते जो लोग इस चित्त को वहां से हटाकर मेरे में लगा दे, भगवान में लगा दिया जाए चित्त को, तो भगवान में जब चित्त को लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, कहते फिर ये आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। मामोपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते जो मेरी उपासना करता है, जो चित्त को मेरे में लगाता है, फिर ये पुनर्जन्म है ही नहीं उसका, उसे श्लोक में लौटना ही नहीं पड़ेगा। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान ने कहा जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता। यहां तो लौटना पड़ा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकं विशन्ति, लेकिन वहां लौटना नहीं पड़ता है। ततः पदम तत्परिमार्गितम् यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते। जहां जाकर के फिर इस जीव को वापस लौटना ना पड़े। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान के लोक में चले जाने पर फिर वापस लौट करके जीव नहीं आता है। और दूसरी गति वो है भाई, वो ज्ञानियों की गति है जो पूर्ण मुक्ति कहलाती है।
भगवान के लोक में जाने पर बाद में पूर्ण मुक्ति होती है जब भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ सदगुरु से जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, उसकी यहीं पर मुक्ति हो जाती है। वो यहीं पर मुक्त हो जाता है, भगवान के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होकर के अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। ब्रह्मास्मि अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। चेतनानंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो मेरे मित्रों, प्रयोजन तो यही है, इस प्रयोजन को समझिए और आनंद मानिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर अब सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। पूरी सच्चिदानंद भगवान